जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। भगवान श्री राम, जब मैंने कल कहा लक्ष्मण के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर सीता को याद करके दुखी होने की लीला कर रहे थे। दुखी होने की लीला कर रहे थे। भगवान सुख बांटने वाले हैं, वो हमारे दुख को मिटाने की लीला कर रहे थे कि ये जीव दुखी क्यों है। उसी समय नारद जी अपने मन में एक भगवान के प्रति दुर्भावना भर के बैठे थे कि इन्होंने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। और आज जब भगवान श्री राम पत्नी के वियोग में हा सीते कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर आकर नारद जी ने उनसे पूछा कि पता चला पत्नी मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, बताइएगा। नारद जी को ऐसा जवाब मिला, अगर आप और हम लोग गहराई से समझें तो भगवान कोई विलाप नहीं कर रहे थे, वो तो हमें प्रेरणा दे रहे थे। जो सत्य को नहीं जानेगा वो रोएगा संसार में। भगवान ने क्या कहा, हे नारद मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करके के लिए आप किसके मोह में, आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हो विवाह नहीं होने दिया और शंकर का मैंने विवाह कराया, आपने स्त्री बसंत ऋतु के समान है, जप तप नियम रूपी समस्त जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वदा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करते हैं। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। और भगवान ने कहा समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। इस विषय जन ने, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत विचित्र बात कही है। क्या कहा, इस विषय जन ने नीच सुख देने वाली हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, फिर ममता रूपी जवास का वन शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। और कहते हैं पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए भी ये काम सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। ये सुनकर ऐसा लगता था, मैंने कल भी निवेदन किया था कि भगवान राम क्या नारी का अपमान कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी आपको कहा भगवान तो नारी के भक्त हैं। शक्ति सदा पूजनीय है। हमारे कन्हैया को तो कहा जाता है चरणन को चाकर मुरारी,
भगवान राम ने नारद से जो वाक्य कहा उसका तात्पर्य सारी नारी जाति की निंदा नहीं, वो तो मानो नारद के सन्मुख दर्पण रख रहे हैं, कह रहे मूर्ख, नारी का अपमान नहीं, कहते हैं ये देख जो तुझे आईना दिखा रहा हूं, तेरी ये दशा तो विवाह के बाद हुई है, मेरी तो, मैं तो विवाह करके आज सीता का हरण हो गया तो मैं विलाप करके दिखा रहा हूं, पर तुमने तो कोई विवाह किया नहीं था, केवल विश्व मोहिनी का हाथ देखा था और उसकी हस्त रेखा देख करके, हाथ की रेखा देख के तुम में काम प्रबल हो गया, और तुम तो कहते हो मैं काम विजयी हूं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो ब्रह्मा जी के पास, शंकर के पास, मेरे पास आकर के अपना तारीफ कर रहे थे, मैं काम विजयी हूं। मैंने तुमको लेसन देने के लिए, तुमको शिक्षा देने के लिए मैं खुद ही विश्व मोहिनी बन करके आया था, और मैंने ही अपना हाथ दिखाया था तुम्हें जताने के लिए, आईना दिखाने के लिए कि तुम कोई विजेता नहीं हो। कैसे? मन में रहती दुनियादारी, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हो। ये सारा संसार तो नारद जी के माध्यम से भगवान ने हम सबको आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं तुमने तो केवल विश्व मोहिनी का हाथ देखा और तुम नहीं पहचान सके वो विश्व मोहिनी कौन है। और ध्यान से सुनिएगा, इस काम के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र भी क्या कहता है, जब काम और बात आता है तो 80 प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण नारद जी का चरित्र है। उनके बारे में कहा तो ये जाता है, नारद बचन सदा सुठी साचा, वे कभी झूठ नहीं बोलते। पर जब उन्होंने विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखी और पाया कि हाथ में बड़े ही चमत्कारी फल लिखे हुए हैं, तो उन्होंने जितने लक्षण देखे सब अपने हृदय में रख लिए और उनके पिता रूपी राजा से नकली बात बोल दी, झूठ बोल दिया। ये काम व्यक्ति को सत्य को हर लेता है। लक्षण सब विचार इहुर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। उन्हें लगा अगर ये लक्षण राजा को बता देता हूं तो पता नहीं वो इस कन्या का विवाह किससे करेगा, इसका विवाह तो मुझसे ही होना चाहिए। आप और हम लोग इन बातों को, अब जिन लोगों को नहीं पता बार बार बीच में फोन मिला लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, उन्हें लगा कि अगर ये लक्षण राजा को बता देता हूं तो पता नहीं वो किससे इसका विवाह करा देगा। और नारद जी के मन में लालच आया, इसका विवाह तो मुझसे ही होना चाहिए। इसलिए राजा से केवल ये कहकर सुता सुलक्षण नारद चल पड़े। यहां पर भगवान राम नारद से क्या कह रहे हैं, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए ग्रीष्म सो सही सब नारी। स्त्री के कारण, स्त्री के कारण माने काम के कारण, जब काम बुद्धि में हावी हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, काम जब हावी हो जाता है तो जप तप और नियम सब छूट जाते हैं।
पर ये आवश्यक नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विवाहित हैं, अनंत लोग ऐसे हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, नियम का पालन भी करते हैं। भगवान का आक्षेप ऐसे लोगों पर नहीं था, वो तो नारद के लिए था। जब नारद जी राजा के पास से चले तो कुछ समय बाद जप करने का, साधना करने का समय आया, पर तुरंत निर्णय लेते हैं। देखिएगा, नारद जी जो सारा दिन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहते हैं, अब काम बुद्धि में बैठ गया तो क्या दशा हुई नारद जी की। जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मन में एक विचार होने लगा, वो कन्या मुझे कैसे मिलेगी। भूल गए कौन भगवान, कैसा भगवान। खोपड़ी आदमी की पागल हो जाती है। जब तब सब कुछ नहीं करते। हे विधाता, भगवान से क्या प्रार्थना, भगवान को भूल गए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे कन्या किस तरह मिले। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान का तात्पर्य था, नारद जब विवाह के संकल्प मात्र से, अभी तो मन में संकल्प आया है, उससे तुमने इतनी विकृतियां आ गई। सोचो, अभी तो विवाह हुआ नहीं था, हाथी देखा था, मन में काम आया था, तो तुम्हारे अंदर कितनी बुराई आ गई। तुम्हारा जब तक सब कुछ भूल गया। सोचो, अगर मैं तुम्हारा विवाह करा देता तो तुम्हारी क्या दशा होती। और जो तुम कहते हो कि मैंने शंकर जी का विवाह क्यों कराया, देखिएगा, भगवान, मैंने कहा था ना, कितनी लंबी कहानी चली आ रही है ये। भगवान कहते हैं तुमने पूछा कि शंकर का विवाह क्यों कराया और तुम्हारा क्यों नहीं, तो तुम में और शंकर जी में अंतर सुन लो कि नारद जी में और शंकर भगवान में क्या अंतर है। कहते हैं शंकर मेरे बड़े बेटे हैं और तुम मेरे छोटे बेटे हो। अगर घर में बड़ा बेटा विवाह करने से पीछे हटे तो माता पिता उस पर विवाह का जोर डालते हैं, पर यदि छोटा बालक विवाह का हट करने लगे तो माता पिता उसका विवाह थोड़े ही करा देते हैं। शंकर जी मेरे बड़े पुत्र थे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, पर फिर भी लोक कल्याण के लिए मैंने उन्हें विवाह करने के लिए बाध्य किया। पर तुम मेरे छोटे बच्चे हो, विवाह तुम्हारे हित में नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। और भगवान फिर भी मुस्कुराते हुए विनोद में कहते हैं, नारद छोटा बच्चा। अरे भाई, कौन पागल है ये। कह रहे हैं नारद, मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, तुम छोटे बच्चे थे। अगर छोटा बच्चा जिद करे मैं विवाह करूंगा, यदि उसे पूछा जाए किससे विवाह करोगे, वो पड़ोस की किसी भी कन्या का नाम ले देता है। वो तो जानता नहीं किससे विवाह होता है और किससे नहीं। नारद, तुम्हारी भी यही अवस्था थी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे मन में विवाह करने की इच्छा भी आई तो किससे? तुमने तो मेरी माया से ही विवाह करना चाहा। ये विष मोहिनी मेरी माया थी और ये संसार को मोह चक्कर में कौन डाल रही है? माया। ये कौन है? भगवान की माया है कि माया ठगनी हम जानी, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई।
भगवान राम की तुलना, तभी मैं समझ गया तुम में बचपना आ गया है। भगवान राम, ध्यान से सुनो, नई बात बताने जा रहा हूं। भगवान राम काम की तुलना सर्प से करते हैं। काम सर्प के समान है और क्रोध की अग्नि से करते हैं। गह शिशु बच्च अनल अहिदाई, तहां राखई जननी अरगाई। नारद छोटा बच्चा जर दौड़कर आग को और सांप को पकड़ना चाहता है तो माता उसे अलग करके बचा लेती है। भगवान राम का तात्पर्य था काम है सर्प के समान, और उस सर्प को यदि शंकर धारण करें तो उनके चरित्र के अनुरूप हो सकता है। शंकर जी को गले में सांप लटकाए हुए देखकर एक शिशु छोटा अपनी माँ से कहने लगे कि हम भी सांप को गले में डाल लेंगे, तो उसको माँ क्या वैसा सांप करने देगी? किसके लिए विवाह उचित है और किसके लिए विवाह उचित नहीं, ये भगवान जानते हैं। तो भगवान नारद को समझा रहे हैं, उसी प्रकार यदि छोटा बच्चा आग में हाथ डालने लगे तो माँ उसकी उंगलियों को बचाने के लिए अपनी उंगलियों को आग में डाल देती है। अपनी उंगलियां जलाकर वो बच्चे की उंगलियां बचा लेती है। इस पर अगर बच्चा कहने लगे तुम मुझे बचाने की चेष्टा तो कर रही थी पर खुद इतनी असावधान हो गई, अपनी उंगलियां जला दी, तो उसकी ना समझी होगी। तब नारद जी ने भगवान से कहा आपने मेरा विवाह तो होने नहीं दिया और स्वयं विवाह करके रो रहे हो। तो भगवान बोले नारद तुम्हें बचाने में ही मेरी उंगलियां जली हैं। क्या मतलब? मैं जानता था कि तुम सामने से आ रहे हो और तुम्हारे मन में ये प्रश्न है और तुम्हें सिखाने के लिए मैं ये रुदन कर रहा था, लीला कर रहा था। और तुमने तो मुझे ही श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान नारद जी से कहते हैं अरे तुमने तो मुझे, हम भी कहते हैं ना कितनी बार माता पिता को अगर वो हमें कोई काम ना करने दें हम उनको बुरा मान लेते हैं, उनके प्रति मन में कुंठा बांध लेते हैं। और नारद जी ने भगवान को ही श्राप दे दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने विवाह ना होने देकर मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। तो भगवान क्या कहते हैं, अतएव नारद तुम मुझे धन्यवाद दो, तुम्हारी विकृति की रक्षा के लिए मैंने जीवन में इस विकृति को स्वीकार कर लिया, तुम्हारे हाथ नहीं जलने दिए, तुम्हें बचाने के लिए अपने हाथ जला लिए। मैंने यही जानकारी तुमको विवाह करने से रोकना था। ताते कीन निवारण मुनि में ये जिए जानी। इस प्रकार भगवान राम स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से हम सबको उपदेश देकर प्रकट कर रहे हैं, विवाह करना दोष नहीं, सेवा करना दोष नहीं, प्रेम करना दोष नहीं। ये दोष क्या है? मोह ममता और आसक्ति दोष है। जीव के मन में, अंतःकरण में वासना किस प्रकार दुर्गुणों की सृष्टि करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एकाग्र होकर के, मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया आपको बताने का, आपने कितनी एकाग्रता से इसको ग्रहण किया वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि हमने इस बात को किस तरह से लिया है, हमने क्या समझने का प्रयत्न किया, क्या हमें बताया गया
और क्या हमने समझा। संसार के जिन भोगों के पीछे, संसार के जिन भोगों के पीछे आप रात दिन पड़े रहते हैं, उन भोगों के त्याग के बिना आप जी नहीं सकते। इन भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग आपके सजातीय नहीं हैं। भोगों से जो थकावट होती है वो नींद के बिना दूर नहीं हो सकती। कितना भी बड़ा भोगी हो, वो किसी भी भोग को 8 पैर लगातार नहीं कर सकता। आप देख लो, कोई जिसके भोग की इच्छा अधिक हो वो परीक्षा करके देख सकता है। जिसके रुपए की इच्छा ज्यादा हो, ऐसा अत्यधिक लोभी ना रुपए खाता है, ना खर्चता है, ना दान पुण्य कर पाता है। करे कैसे? बेचारा अत्यंत लोभी जो है, उसको कह दिया जाए कि तुमने सामने रुपए को ढेर लगा देते हैं, इस ढेर में तुम लगातार 1-1 रुपया उठाते चले जाओ, तुम जितना रुपया गिन लोगे उतना तुम्हारा। वो 1-1 रुपया उठाता चला जाए तो 8 पहर भी लगातार नहीं उठा सकेगा, थक जाएगा, नींद आ जाएगी। आप और हम लोग ये बातें गहराई से ना तो चिंतन करते हैं, बस मन में ये कुंठा है कि मेरा भाई मुझसे आगे कैसे निकल गया, मुझे उसे पीछे छोड़ना है। हम लोग दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में अपना ही सर्वस्वनाश कर रहे हैं। आप सोचिए, इन सब बातों से हम लोग किधर जा रहे हैं, ये आप और हम लोग भली प्रकार अपने आप विचार कर सकते हैं। अभी भी अगर हमारे मन में, अब आपको राधा जी की कुछ 2 लीलाएं सुना देता हूं, क्योंकि इससे आगे जो अभी चर्चा होने जा रही है, भगवान राम आगे हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने के लिए, निदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा तो कल करूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। राधा जी मोहन का एक चित्र लेकर बैठी हुई हैं। राधा जी कन्हैया का एक चित्र लेकर बैठी हुई हैं। जाने कितने समय तक उस चित्र को टिकटिकी लगाकर देखती रहती हैं। उस चित्र में मोहन का स्पर्श कर आनंदित हो रही हैं। भिन्न भिन्न समय पर उसे भिन्न भिन्न भाव हो रहे हैं। कई आंखों को देखती हैं कन्हैया की, तो देखती देखती डूबी जा रही हैं। कभी उनके होठों को देखती हैं और उन्मादी होकर देखने ही लगती हैं। ये चित्र ना होकर मौन ही प्रत्यक्ष हो। कभी उनकी मुस्कान को देख देख कर पूछती हैं, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो कान्हा। देखिएगा, चित्र से भी बात कर रही है राधा रानी। और आप हम लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों? मन लगाने की असली दवा अब तक खोजी नहीं है। कान्हा के चित्र से पूछ रही हैं, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो कान्हा, तुम हंसते खिलखिलाते इतने अच्छे लगते हो। और कभी उस चित्र को प्यार करने लगती हैं, तो कभी उसे चित्र को अपने हृदय से लगा लेती हैं। चित्र के आलिंगन में भी अनुभव कर रही हैं कि मोहन उनके संग ही हैं। जाने कितना समय
यूं ही राधा रानी बैठी रहती हैं, जैसे सब सिमटकर उसके उस चित्र में सारा सुख आ गया हो, अन्य कोई होश ही नहीं, बस कृष्ण के इस चित्र में ही पूरी तरह डूब गई। और कान्हा कान्हा तुम सदा मेरे संग ही रहोगे ना, मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे। आप ध्यान से सुनिएगा। और ये गाते गाते कुछ देर पश्चात राधा जी रोने लगती हैं और उनके आंखों से अश्रु बिंदु उस चित्र पर गिरने लगते हैं। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है आंसू राधा की आंख से निकल रहे हैं और चित्र पर गिरने से लग रहा है कि कान्हा रो रहे हैं और कहते हैं कान्हा तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, तुम मेरे अश्रु भी नहीं देख पाते, तुम भी रोने लग जाते हो। नहीं नहीं देखो, अब मैं नहीं रोऊंगी, मेरे रोने से तुम्हें पीड़ा होती है, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। ये तो मैं आपको भाव की बात बता रहा हूं। चित्र लेकर बाहर चली गई राधा रानी। अब बाहर तेज वर्षा शुरू हो जाती है, वर्षा की बूंदें उस चित्र पर पड़ती हैं और सब रंग धुल जाते हैं, केवल सफेद रंग शेष रह जाता है। कुछ देर पश्चात भीतर लौटती हैं और अपने ही आनंद में उन्मादित हैं कि मोहन संग वर्षा का आनंद ले रही थी। तभी चित्रपट की ओर देखती हैं, हाय कान्हा कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। अभी अभी तो मैं संग थे, अभी तो हम वर्षा का आनंद ले रहे थे, अभी तो हम आलिंगन में थे। कान्हा कान्हा पुकारते पुकारते उस चित्रपट की ओर देख देख कर राधा फिर रोने लगती हैं। फिर विचार करती हैं कि तुम मुझे रोते नहीं देख पाओगे, जानती हूं तुमको पीड़ा हो रही है, तुम छिप गए हो। पुकारती है, आओ कान्हा मेरे सामने आओ, देखो अब मैं नहीं रोऊंगी। कान्हा कान्हा क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तुम क्यों नहीं सामने आ रहे। इस प्रकार स्थिति में प्रिया जी जाने कब तक रहती हैं। ये भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रिया प्रीतम की नित्य लीला का रस जो कोई बिरला अनुभव कर ले, कोई बिरला अनुभव कर ले तो समझ लीजिएगा उसके जीवन में बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग खुल गया। मगर कौन कर ले, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा, ध्यान से सुनो, प्रेम की पराकाष्ठा दिव्य अलौकिक अनन्य अनंत आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, बड़ी विचित्र लीला सुना रहा हूं। दिव्य अलौकिक अनन्य अनंत आत्मा और परमात्मा का मिलन। आप स्वयं आत्मा हैं और परमात्मा के मिलन के लिए श्री श्यामा श्याम आठों पहर एक दूसरे को मिलने को व्याकुल रहते हैं। इसी प्रेम से सृष्टि का कण कण रोमांचित होता है। राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण ही समस्त चेष्टा राधा जी की प्रसन्नता हेतु, राधा जी की अपूर्व निष्ठा श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्राण है। क्या मतलब, ध्यान से सुनो। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा जा रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, गोप गोपिकाओं से विदा ले अक्रूर जी के संग मथुरा के रास्ते पर निकल पड़े। दूर एक पेड़ के नीचे बैठ श्री राधा कृष्ण को निहार रही हैं। और जब मैं आपको लीला सुना रहा हूं तो आप अपना ध्यान शब्दों के अनुसार वहीं ले चलिए
कि एक वृक्ष के नीचे राधा बैठ के भगवान को निहार रही हैं, बिल्कुल शांत हैं, आंखें भरी हुई, आंसू नहीं गिरने दिए। राधा के ऊपर दृष्टि जाते ही श्री कृष्ण बोले कि काका रथ रोको। श्री कृष्ण राधा जी की ओर भागे, उनके पास पहुंचकर बोले, राधे मैं जा रहा हूं, मुझे रोकोगी नहीं? मैं जा रहा हूं, मुझे रोकोगी नहीं? राधा जी मौन रहीं। तो कृष्ण बोले, राधे मुझे रोकोगी नहीं? राधा जी रुंधे गले से धीरे धीरे बोल उठी, कान्हा। आवाज कट रही है भैया, दोबारा मिला देता हूं। अब आ रही है आवाज? तो राधा जी वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और कान्हा जी कह रहे हैं, आप मुझे रोकोगी नहीं? तो राधा जी रूंधे गले से धीरे से बोली, कान्हा जब आपने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो आपको कौन रोक सकता है? कृष्ण बोले, नहीं राधे, तुम एक बार मुझे कहो तो मैं नहीं जाऊंगा। श्री राधा कहती हैं, कान्हा अगर आप सबसे पहले मेरे पास आते तो मैं आपको रोक लेती और तब आप कहाँ जाते, पर अब नहीं। क्या राधा इतनी स्वार्थी हो गई? राधा की खुशी तो कान्हा की खुशी में ही है। कृष्ण ने कहा, मुझसे एक वादा करो। क्या कहा राधा से? कि मुझसे एक वादा करो प्रिय, कभी आंख ना छलके और ब्रज ना छूटे। गोप गोपिकाएं सब तुम्हारी शरण में हैं। अब कन्हैया राधा की शरण में पूरा ब्रज छोड़ के गए, सब तुम्हारी शरण में है। अब श्री कृष्ण का मन भराया और झट से बांसुरी राधा जी के चरणों पर रख और रथ की ओर भागे। इसलिए आज भी वृंदावन के अंदर अनहद बाजत बांसुरी। निधि वन में आप जाएंगे तो आज भी राधा जी की मुखार बिंद पर वो बांसुरी लगी हुई है। काका जल्दी चलो, कान्हा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी रथ हाँको जल्दी। अक्रूर जी परेशान हो गए। कान्हा बोले, काका अगर मेरी आंखें छलक गईं तो राधा के आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा। संत कहते हैं श्री राधा जी ने पूरी लीला के दौरान एक भी आंसू नहीं गिरने दिया और ना ही ब्रज से कभी बाहर गई राधा। कोई गोप गोपी भी ब्रज से बाहर नहीं गया जब तक गोविंद ने उन्हें 100 वर्ष बाद मिलने को बुलाया नहीं। अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए अपने आंसुओं को विरह रूपी अग्नि में जला दिया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है।